नमस्कार। यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव तो खत्म हुए, नतीजे भी आ गए जो ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में गए। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए जी जान से जुट गई है। इसी बीच बीजेपी की फायर ब्रांड नेता कही जाने लगी अपर्णा यादव ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। अपर्णा ने उन पर तंज कसते हुए कह दिया कि वो आखिर किस मुंह से यहां प्रचार करने आई थी। दरअसल यूपी चुनावों में ममता बनर्जी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव का खुलकर समर्थन किया था। इस दौरान उन्होंने यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा था। उस वक्त भी बीजेपी के बचाव के लिए आगे आई अपर्णा ने ममता को खूब खरी खोटी सुनाई थी। अब चूंकि इतने प्रचार के बाद भी सपा हार गई तो पूरा विपक्ष ईवीएम का राग अलाप रहा है। इसमें ममता का भी नाम शामिल है। ममता भी हार का ठीकरा ईवीएम के सिर फोड़ रही हैं। इसी को लेकर अपर्णा यादव ने ममता बनर्जी को जमकर सुनाया। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए अपर्णा ने कहा, ये पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के विजन की जीत है जो सभी धर्मों और समुदायों को साथ लेकर चल रहा है। अपर्णा ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी ने यूपी की जनता के लिए बहुत बुरा भला कहा है। वो किस मुंह से यूपी में प्रचार करने आई थी, उन्हें पहले यहां के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। अपर्णा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कह दिया कि वो इस ईवीएम से नहीं जीती हैं। वहां ईवीएम को मुद्दा क्यों नहीं बनाया गया? वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब अपर्णा ममता पर भड़की हो। इससे पहले जब चुनावों के दौरान हमने उनसे ममता पर सवाल पूछा था तो भी उन्होंने करारा जवाब दिया था। आप भी सुनिए अपर्णा ने ममता के लिए क्या कुछ कहा था। आपको अपर्णा के जवाब के साथ छोड़े जा रहे हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं ये बात आपसे बस यही पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उत्तर प्रदेश में है। इस समय आचार संहिता लगी, वो एक अलग बात है, पर भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रदेशों में भी बहुत सारे अन्य प्रदेश हैं जहाँ पे सरकार है। कोई एक बीजेपी का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आया चुनाव प्रचार करने? नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनको अपना प्रदेश देखना है। आदरणीय ममता दीदी से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि वो पश्चिम बंगाल देखें, वहाँ के हालात देखें, अपने सूबे को मैनेज करें। पश्चिम बंगाल में किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं वो सब आंकड़े बता देंगे। और इस तरह से रोप प्रत्यारोप 2024 की जो ये ममता बनर्जी दीदी जो है हमारी, वो सोच करके अगर अपने ये भाषण देना और उत्तर प्रदेश में आकर के कर रही हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबका स्वागत है और सारे लोगों का खुले मन से स्वागत है। हमारे जितने बंगाली मूल के भी निवासी हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें भी जो रक्त दौड़ रहा है वो उत्तर प्रदेश की भूमि से उपजाए हुए अन्न से दौड़ रहा है। यहाँ सरोजनी नायडू अगर बनी फर्स्ट गवर्नर, पहली राज्यपाल, तो वो बंगाली मूल की थी, ये भूलें मत। और इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस जी के सबसे पहले जो हम गाते हुए आ रहे हैं, आपने भी बचपन में गाया होगा, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। ये गाना राम सिंह जी ने लिखा था, वो उत्तर प्रदेश के मूल के निवासी हैं। तो इस तरीके की विरोधाभास वाली बात करके उत्तर प्रदेश के लिए जिस प्रकार की उन्होंने जो है सबको कहा कि तिलक लगा करके आते हैं, गुंडागर्दी फैलाते हैं, अब आप वोट मांगने के लिए आ रही हैं कि आप भाई वोट करिए। ये सब 2024 का जो है, ये जो एक तरह से ये केन प्रकारेण वो चाह रही हैं कि मैं एक नेशनल फेस बनूं। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। पीपल आर वेरी वेरी टेक सेवी, पीपल लिसन टू एवरीथिंग, पीपल आर लिसनिंग टू एवरीथिंग। वो जानते हैं, उत्तर प्रदेश का हर आदमी जानता है। मैं तो उस समय भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी जब पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चल रहा था। एज अ यूपी पर्सन, एज अ यूपी मतलब एक महिला होने के नाते, उत्तर प्रदेश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे भी बहुत ख़राब लगा कि जिस तरह से उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी करी। मैं तो पूछना चाहती हूँ क्यों इस तरीके की बात बोली उन्होंने, और माफ़ी मांगती है उनकी। इस तरीके से बात करने की बात अच्छी बात नहीं है। ये मतलब जो है, देखिए ममता दीदी का पूरे सब जगह आदर है, मैं भी बहुत आदर करती हूँ क्योंकि वो एक महिला हैं और अपनी तरह से संघर्ष कर रही हैं, अच्छी बात है। मगर इस तरीके की बात एक स्टेट के लिए आप बोल दें, ये अच्छी बात नहीं है। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। मतलब कि टीका लगाना क्या गुनाह है? अगर टीका लगाना गुनाह है तो टोपी पहनना भी गुनाह है ना। इस तरीके की बात आप एक सेक्ट, एक प्रदेश के लिए क्यों टारगेट करके बोला? अपने कुछ वोटों को घुमाने के लिए आप दूसरे प्रदेश के लोगों को इस तरह से अपमानजनक शब्दों से नहीं वो कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा,
चुनावों का माहौल है, तो ऐसे में कोई भी मुद्दा आएगा तो वो बहुत ऊपर लेवल तक जाएगा। ये आप भी बखूबी जानती होंगी, नागरिक होने के तौर पर हम भी जानते हैं। अब जैसे पूरे देश में इस वक्त हिजाब का मुद्दा गूंज रहा है, अभी तो खैर फैसला आना है उस पर, लेकिन फिलहाल तब तक के लिए रोक लगा दी है कि किसी भी स्कूल में, कॉलेज में ना ही किसी भी तरीके का धर्म का प्रचार ना हो, ना ही भगवा पहनकर जाए कोई, ना हिजाब पहनकर जाए। कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही है। मतलब उनका ये कहना है, प्रियंका गांधी को शायद आपने सुना होगा, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कुछ भी पहने लड़की, उसकी आजादी है। तो आपको लगता है कि सिर्फ मुद्दा बनाया जा रहा है, या फिर लड़की हूं लड़ सकती हूं को सार्थक किया जा रहा है, या फिर सिर्फ ठीक है? वो बहुत महानुभाव हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो है सिर्फ जो है तंज कसना और इस प्रकार के जो ये टू लाइनर स्लोगन देना, ये उनका काम बन गया है। क्योंकि वो यहाँ ना अपना बेस बना पा रही है उत्तर प्रदेश की, जहाँ तक बात करूँ कांग्रेस, ना उसका इस सूबे में कोई कह लीजिए कि कोई अच्छा लीडरशिप है। और उनको सिर्फ और सिर्फ जो ये बात बोली उन्होंने कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो आप बता रहे हैं, तो वो उनको लड़कियां उत्तर प्रदेश में ही दिख रही हैं। मेरा तो सवाल है उनसे कि आपको उत्तरांचल में नहीं दिखी? उत्तरांचल की महिला मोर्चा कांग्रेस की अध्यक्ष ने बोला कि हमको तो इतना इन लोगों ने जलील किया, इतना ज़्यादा हमें कांग्रेस वालों ने जो है दोष प्रत्यारोप लगाए मेरे ऊपर। उनको जो है प्रियंका जी को बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। पंजाब में उन्हें सारे 12 टिकट मांगे थे वहाँ पे, जो उनकी महिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, उन्होंने 12 टिकट मांगे थे। अरे एक दे देते आप, क्योंकि यहाँ उनको मिल ही नहीं रहा है कोई टिकट लड़ने के लिए। उनको पता है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया यहाँ से, इसलिए वो चाह रही हैं कि बेटियों को वो करें। और मैं तो पूछना चाहती हूँ, बच्चियों की उन्होंने रैली कराई थी, किस प्रकार से ठंड में क्यों दौड़ा दिया भाई? क्या अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हम लड़की को दौड़ा देंगे? देखिए, मैं एक नेता बाद में हूँ, पॉलिटिक्स में बाद में करूँगी, पर पहले मैं लड़की हूँ। और लड़कियों की जहाँ तक बात है, पहले भी अपर्णा यादव ने अपनी मुखर रूप से आवाज़ रखी है, आज भी रखूँगी, आगे भी रखूँगी। तो मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ कि इस तरीके की बात उनको कहनी चाहिए। उनके भी बच्चे हैं, वो खुद एक महिला है और जिम्मेदार महिला है। इस प्रकार की बात करना अच्छी बात नहीं है उनके लिए। और इस पूरे हिजाब कंट्रोवर्सी पे अपर्णा यादव क्या राय रखती हैं? हिजाब की जो जहाँ तक बात है, ये एक धर्म का जो है एक पहनावा कह लीजिए इसको, और एक ये धार्मिक बात है। तो धर्म के लिए जहाँ तक है, हर आदमी को स्वतंत्रता है अपने धर्म को निभाने की इस देश में।